फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, ठीक है, माय नेम इज़ इब्राहिम खालिद, ठीक है। मैं जो हूँ क्या कहते हैं, एचएन से पढ़ा हूँ, ठीक है। आई गेव माय ए लेवल्स लास्ट ईयर, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो आईजीसीएसई मैथ्स में है। आईजीसीएसई मैथ्स में मेरी थी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन, ठीक है। एंड देन आई आल्सो हैड पंजाब डिस्टिंक्शन इन क्या कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। आई हैव लाइक मुझे बहुत ज़्यादा शौक है मैथ्स, फिजिक्स, व्हाटएवर, नंबर्स, ठीक है, ऑल दैट बोरिंग स्टफ, ठीक है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग एंड व्हाट यू गाइस आर हियर फॉर इज एएस लेवल मैथ, ठीक है। आई आल्सो टुक एएस लेवल मैथ, आई हैड फुल मार्क्स, ठीक है। इन P1 M1 में थोड़े मसले हो गए थे, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई नीड यू गाइस टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक माइंडसेट व्हेन वी आर अप्रोचिंग दिस कोर्स, ठीक है। मेरा अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग एक बहुत और लाइफ में भी है कि whenever I do something I give my 100%, ठीक है। And because you're stuck here and you have to give your AS level, then you have to give it your 100%, ठीक है। That means कि हम सारे regardless of our level of prep, अगर हम 0 मार्क्स में हैं, अभी हमें कुछ भी नहीं आता या हमें आता है थोड़ा बहुत and we're trying to improve, we are all aiming for full marks in every paper, ठीक है। inshallah distinctions, A's, whatever, good results, ठीक है। because this is something we're investing our time in, so why not give it our 100%। या तो आप करो ही ना, और या अगर आप करो तो फिर आप उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी से करो, ठीक है। सो ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू गेट फुल मार्क्स हियर, ठीक है। ऑब्वियसली पेपर के दिन लक डिपेंड करता है आपका माइंडसेट किस तरह है, सिली मिस्टेक्स कितनी है, दिमाग कितना चल रहा है, व्हाटएवर, दोस फैक्टर्स आर इन प्ले। लेकिन जब आपकी प्रेप इतनी स्ट्रांग हो, देन इवन ऑन योर वर्स्ट डे यू कैन पुल ग्रेट थिंग्स ऑफ, ठीक है। सो हम लोग पढ़ेंगे एएस लेवल मैथ, ठीक है, एएस लेवल मैथ। और जो एएस लेवल मैथ है ना, उसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एएस लेवल मैथ में हमारे पास जो पहला पेपर आ जाता है दैट इज P1, और जो दूसरा पेपर हमारे पास आ जाता है दैट इज M1, ठीक है। P1 इज ऑफ 75 मार्क्स, ठीक है, ये 75 मार्क्स का पेपर होता है और ये आपकी प्योर मैथ्स टेस्ट करता है। इसमें बहुत से टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, इसमें आपके पास ट्रिक आ जाती है, इसमें आपके पास एक चैप्टर आता है बायनोमियल, ठीक है। डोंट वरी इफ यू डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल दीस चैप्टर्स, आई विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, एवरीवन इज कंफर्टेबल विद एवरीथिंग, ठीक है। देन वी हैव इंटीग्रेशन, वी हैव डिफरेंशिएशन, वी हैव लाइक a lot of things, ठीक है। सो ब्ला 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 ब्ला। और फिर हमारे पास है M1 जिसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे वर्क, एनर्जी, पावर है, ये एंड पे होता है, ठीक है। फोर्सेस है हमारे पास मोमेंटम है, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी टॉपिक्स हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हमारा जो 6 मंथ प्लान है जो हम फॉलो करेंगे स्टार्टिंग टुडे फ्रॉम 1 दिसंबर, दैट प्लान इज गोइंग टू बी एज फॉलोज, ठीक है। हम लोग ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच इज द होल ऑफ दिसंबर, द होल ऑफ जनवरी एंड द होल ऑफ फेब्रवरी, हम कंप्लीट करेंगे P1। तो P1 जो है वो हमारा दिसंबर, जनवरी और फेब्रवरी तक हो जाएगा विद टॉपिकल्स, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। विद टॉपिकल्स आप लोगों को होमवर्क वगैरह मिला करेगा, यू हैव टू डू इट अगेन। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आई कांट एक्चुअली चेक योर होमवर्क, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, सो यू हैव योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। लाइक मैं स्पून फीडिंग तो ऑब्वियसली कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आई गिव यू अ गाइडलाइन, आई मेक श्योर एवरीवन इज ऑन ट्रैक। फिर हमारे पास आता है M1, एंड बाय द वे व्हेन वी स्टार्ट M1 हमारे P1 के ईयरलीज हम शुरू कर देंगे, हम हफ्ते में एक दो ईयरलीज कर लेंगे ताकि हमें चीजें भूले ना। M1 will only take us 1 month, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मार्च में, एंड मार्च में हम इसको विद टॉपिकल्स कंप्लीट कर लेंगे और हमारा यहाँ सिलेबस डन हो जाएगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू ईयरलीज, ठीक है, अपना पास्ट पेपर सेशन। दिस कोर्स विल नॉट कवर S1, एंड द मेन रीजन आई हैव डन दिस कोर्स इज कि आपका एटलीस्ट पहले 3 महीने में P1 तो कंप्लीट होना। लाइक अगर आपका P1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है एंड यू डोंट वांट टू एनरोल फॉर M1, यू वांट टू डू S1, मैं S1 ऑफर नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन अगर आपने S1 करना है तो आप फरवरी में कोर्स लेना छोड़ दोगे और फिर आप ये मार्च वाला हिस्सा नहीं लोगे कोर्स का, और आप अपना S1 मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्री में गाइड कर दूंगा, उसका मसला नहीं है। तो आई गाइड यू फॉर S1, अच्छा अच्छा ये सीन कर लो, इस तरह पढ़ना है, व्हाटएवर, ठीक है। आई मेक श्योर यू गाइस गेट गुड ग्रेड्स, ठीक है, दैट इज ऑन मी, ठीक है, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी 100%। तो
इस तरह हमारा चलेगा, हमारी क्लासेस का फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह होगी कि आई विल एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स, मैं बार बार रुकूंगा एंड आई मेक श्योर कि एवरीवन इज एक्चुअली एक्टिव इन चैट, सारे लिख रहे हैं क्लियर ओके ये समझ नहीं आ रहा। यू गाइस विल आस्क मी, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आएगा 100 बार पूछोगे, मुझे तंग करोगे, मेरा दिमाग खपाओगे, लेकिन मेरे से बार बार पूछोगे, क्योंकि एक पॉइंट पे आप रुक गए और आपने नहीं पूछा और आपने कहा कि यार मैं पूछता नहीं हूँ अजीब लगेगा, तो आप वहां फंस जाओगे, फिर आपकी लिटरल कनेक्शंस नहीं बनेंगे, ठीक है ना। हमारा एम है यहाँ पे अच्छे ग्रेड्स। मैथ इज अ वेरी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी फन सब्जेक्ट, लेकिन जो ए लेवल मैथ है ना उसकी बहुत सी बाउंड्रीज हैं। ए लेवल मैथ हो गई, ओ लेवल मैथ होगी, हमें ऑब्वियसली इन बाउंड्रीज में रहना है, हमें मैथ को एज अ एक्सप्लोरेशन नहीं लेनी है, एज अ गुड ग्रेड लेना है, ठीक है। दिस इज फॉर ए एस लेवल, ए एस लेवल, ए लेवल का पहला पार्ट। तो हमें मैथ को जो है वो एज अ वो लेना है ए लेवल एग्जाम, और हमें उस एग्जाम को एस करना है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको याद करनी पड़ेंगी। डोंट वरी, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई विल कीप इट कंसेप्चुअल, आई विल कीप इट फन, आई विल कीप इट एंगेजिंग, लेकिन द हार्ड एंड फास्ट रूल इज कि सैडली मुझे कुछ चीजें जो है वो रट्टा करवानी पड़ेंगी, ठीक है। सो इट विल बी अ फन इजी कोर्स टू फॉलो, you will be fully prepared by the end of it if you follow, regardless of how bad you are in math, ठीक है, as long as you follow me, ठीक है। मैंने सैट मैथ के भी कोर्सेज किए हुए हैं, एएस मैथ के भी किए हुए हैं, एएस फिजिक्स के भी किए हुए हैं, और ओ लेवल फिजिक्स के भी किए हुए हैं, एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट एट द एंड ऑफ दैट कोर्स वाज सैटिस्फाइड, ठीक है। अभी बहुत से बच्चों के 800 आए हैं इन एसएटी, तो क्या कहते हैं, आई नो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। आई जस्ट नीड यू गाइस टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी अटेंटिव एंड क्या कहते हैं, वेरी पैशनेट अबाउट दिस कोर्स, ठीक है। हमारी 4 टाइम्स अ वीक क्लासेस होंगी, 5 भी हो जाएंगी प्रॉब्ली, और क्या कहते हैं, एक जो सीन आप लोगों को करना पड़ेगा, और कभी कभी हम वीकेंड्स पे रख लेंगे, वो फ्लेक्सिबल होगा, हम ग्रुप्स में डिस्कस करते रहेंगे, और टाइमिंग्स भी अकॉर्डिंग टू एवरीवन होंगी, ताकि एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द टाइमिंग। यस, दिस विल गेट यू हाई इंशाल्लाह इफ यू स्टार्ट नाउ। उधर से एएस लेवल मैथ हो जाती है, ठीक है। अगर तो आप कॉम्पोजिट दे रहे होते, या चलो आपने नहीं, हो जाएगा, लाइक मैं एएस लेवल मैथ तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, एंड दिस चैप्टर टीचेस अस द स्टडी ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, कि ग्राफ्स में डिफरेंट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, सारे सिस्टम्स वगैरह कैसे काम करते हैं। नाउ द रीजन आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर इज बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर। ये आपके सारे फंडामेंटल्स को, यस आई विल प्रोवाइड नोट्स, ये आपके सारे, यस आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। पहली 4 क्लासेस की, ट्रायल क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोड होंगी, बाकी जो जो एनरोल करेगा उसको एलएमएस पे मिलेंगी, ठीक है। खैर, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, एंड द रीजन आई स्टार्ट विद दिस चैप्टर इज बिकॉज ये आपका बेसिक है, इस पे आपकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, हर चीज बेस होनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर जिसका स्ट्रांग होगा उसको आगे जाके मसले नहीं होंगे, एंड लॉट ऑफ दिस स्टफ यू हैव ऑलरेडी सीन इन ओ लेवल्स, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक आसानी है, ठीक है। सो देयर विल बी अ बंच ऑफ थिंग्स, आई विल टॉक अबाउट सम रैंडम थिंग्स, यू हैव टू मेमोराइज देम, लेकिन उनका कंसेप्चुअली भी मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि व्हेनेवर, लाइक जस्ट इमेजिन दिस, आपके पास एक कोऑर्डिनेट है ए, इसको हम ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, और एक और कोऑर्डिनेट है बी, इसको हम लेते हैं x2 y2। अब अगर इसको मैं एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, हम अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो 1 1 है, और बी जो है वो हमारे पास 2 2 है, ठीक है। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, मैं बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीवन इज ऑन द सेम ट्रैक। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। वाई अगेन मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह उसको एक्सेस पे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस ग्राफ, ठीक है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो वी हैव दिस ग्राफ, ठीक है, और इसमें आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक हम ले लेते हैं ए और एक हम ले लेते हैं बी, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये लाइन हो जाएगी लाइन
AB. So this is the basic representation of how coordinates, lines वगैरह work. This is very basic level stuff. But यार I would recommend कि you focus on the session. छोटे मोटे नोट्स बना लो. I won't recommend that. मैं notes provide कर दूंगा, recording provide कर दूंगा, वो आप बाद में याद कर लोगे. So it's more important कि you're focused on the session itself. लेकिन अगर it makes you comfortable तो I would say notes भी बना लो, इतना मसला नहीं है. ठीक है. तो ये इस तरह आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो. नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू नो. पहली चीज जो है वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए ऑफ मिड पॉइंट. मतलब मुझे अगर ए और बी के बीच वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इसको हम ले लेते हैं पॉइंट एम. तो अगर ये मुझे बीच वाला पॉइंट निकालना है एम, तो ये मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है. तो जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 plus x2 over 2, and I'll explain this very simple formula. y1 plus y2 over 2. इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे y x कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा और उनको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा. मतलब उनका बेसिकली मीन निकाल रहा हूँ या उनका मिडिल पॉइंट निकाल रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में m निकालना चाहता हूँ, तो m इज सिंपली गोइंग टू बी x1 of a which is 1 plus 2 over 2 comma y1 which is 1 plus y2 which is 2 over 2, and this gives me the midpoint which is 1.5 1.5. और अगर आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के सोचो भी, तो अगर एक x कोऑर्डिनेट 1 है और एक x कोऑर्डिनेट 2 है, तो उनके बीच में क्या आएगा? ऑब्वियसली 1.5 आएगा. बेसिक मैथ्स. और अगर एक y कोऑर्डिनेट 1 है और एक y कोऑर्डिनेट 2 है, तो उनके बीच में 1.5 आएगा. सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगेन कुछ लोगों को थोड़ा स्लो लग रहा होगा, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर बेसिक्स. ठीक है. बिकॉज आई प्रॉमिस्ड कि ये कोर्स इस तरह चलेगा कि इवन इफ यू आर अ लूजर इन मैथ्स एंड यू नो नथिंग, आई शुडंट कॉल यू अ लूजर, इसी सीन है. लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपके लिए फिर भी एक कोर्स है. दैट इज व्हाई आई एम गोइंग ऑन अ वेरी बेसिक लेवल. ठीक है. और जिसके आता है उसके बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे. ठीक है. And by the way, everything will ramp up, so please stay attentive. बोर होके अपना attention span drift ना देना. एक तो आजकल attention span का बड़ा इशू है. खैर, दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको कराऊंगा वो होगा डिस्टेंस या लेंथ. ठीक है. कि अगर मुझे A से B का डिस्टेंस निकालना है, तो वो मैं किस तरह निकालूंगा? तो वो मैं सिंपली निकालूंगा, एंड आई वुड अर्ज कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो. मैं आपको इस फॉर्मूला की डेरिवेशन बता सकता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना. आपको इसको कुछ फायदा होगा एएस लेवल मैथ में. ठीक है. वैसे मैथ्स की आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ. होता यह है कि फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है. ठीक है. तो ए और बी जो है वो आपका फॉर एग्जांपल ये चेंज इन एक्स है, ये चेंज इन वाई है. तो ये और ये आपका ए बी है. तो ए बी स्क्वायर अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा डेल्टा मींस चेंज वाई का स्क्वायर. तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. अगर मैं ए बी लेना चाहता हूँ तो इसमें पूरे का अंडर रूट ले लूंगा और आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा. लेकिन ये इतना रेलिवेंट नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो. ये जिनको कॉन्टेक्स्ट चाहिए था मैंने उनको दे दिया. ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि यू नो द फॉर्मूला. तो लेट्स अप्लाई दिस. ठीक है. अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो वो मैं किस तरह निकालूंगा? वो मैं निकालूंगा इस तरह. x2 which is 2 minus 1 whole square plus y2 which is 2 minus 1 whole square is equal to AB. So AB will be equal to 1 square plus 1 square which is 2, and AB will be equal to under root 2. इसकी फिर आप वैल्यू डेसिमल्स में लिख सकते हो. ठीक है. So again I'm going to ask everyone, there is 15 people in this class, to write clear so I can move on. ठीक है. I want everyone to write clear so I can move on. Just so I know कि तुम लोग attentive और समझ आ रहे हो. और अगर कोई सवाल है तो please ask me. If you have any question you can ask me. ठीक है. तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है और यहाँ तक आसान भी है. अब एक और चीज जो हम पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज ग्रेडियंट. कि ग्रेडियंट क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. ग्रेडियंट इज बेसिकली
ग्रेडियंट आपको बताता है कि लाइन कितनी स्टीप है। अब इसका इंग्लिश में कुछ लोगों को मतलब नहीं समझ आता, तो स्टीपनेस इज लिटरली कि कितनी ज्यादा लाइन वर्टिकल है। फॉर एग्जांपल लाइन ए जो है वो लाइन बी से ज्यादा स्टीप है, ठीक है, दिस इज मोर स्टीप एंड दिस इज लेस स्टीप। मतलब इसका ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट m से रिप्रेजेंट होता है, वो ज्यादा होगा और इसका ग्रेडियंट कम होगा, ठीक है। सो दिस इज सिंपली व्हाट ग्रेडियंट टेल्स यू। तो अगर ग्रेडियंट जिसका साइन आप m यूज करोगे थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ए लेवल मैथ्स, ग्रेडियंट का आपको फॉर्मूला मिलेगा चेंज इन y, change, and by the way change is represented by a triangle, change in y over change in x। इसको डिफरेंशिएशन में हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप बस याद कर लो इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1। और फॉर्मूला को अंडरस्टैंड भी थोड़ा करने की कोशिश किया करो, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिर ये लिंक्स आगे जाके बनते हैं। चेंज इन y आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, तो ये जो y है ये कितना बढ़ रहा है, इस तरह, ठीक है, ये मेरा चेंज इन y है। और जो चेंज इन x है x2 माइनस x1, वो आपको बता रहा है कि मेरा x कितना बढ़ रहा है। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो आपको ग्रेडियंट मिल रहा है। अब अगर एक लाइन ज्यादा स्टीप है तो ऑब्वियसली उसका चेंज इन y ज्यादा होगा और चेंज इन x छोटा होगा, उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ओ सॉरी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा और उसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा। खैर हम इस केस में अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं। सो वी हैव ग्रेडियंट ऑफ ए बी is equal to change in y, which is y2 minus y1 over change in x, and that gives me 1। तो in this case इसका gradient जो है वो है 1। Any confusion या question? Sir, my question is that 2 का square root का बाद plus minus आंसर में नहीं आएगा। यार अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मैं आपसे कहता हूँ मेरा घर से लेके सामने एक पेट्रोल पंप है उसका डिस्टेंस है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? तो डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, ये चीजें नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप नेगेटिव को इन दीज कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हो, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज प्लूरल, रिमेंबर दिस। मोहित, इज इट क्लियर मोहित? मैथ्स पेपर में फॉर्मूला शीट दी जाती है, यस, इट्स कॉल्ड MF19। और वो फार्मूला शीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन फार्मूलाज हमेशा याद करने हैं, क्योंकि जब आपको आता नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, और आप वहां पे आपके साथ फिर हैंड हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि भाई मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूँ, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ ग्रेडियंट्स को एनालाइज करेंगे, हम कुछ ग्रेडियंट्स को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे भाई कि सीन बनता क्या है। एक थोड़ा ग्रे कलर हो गया, ये अच्छा है, वाइट, ठीक है। तो अब हम ग्रेडियंट्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि सीन बनता क्या है ग्रेडियंट्स का, कि अगर ग्रेडियंट की स्पेसिफिक वैल्यू है वो ग्राफ को अफेक्ट कैसे करती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्रेडियंट्स की इन 4 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। प्लीज अब जरा अटेंटिव हो जाओ, अब चीजें थोड़ी रैंप अप होगी। ओ लेवल में आता है आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, शुड नो दिस। तो यहाँ मैं आप लोगों को अब एनालाइज कराऊंगा कि ग्रेडियंट्स काम किस तरह करते हैं, ठीक है। पहला केस है और इसमें आपके पास जो है वो है एक लाइन जो कि कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब इसको मैं ग्रेडियंट के फॉर्मूला से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि इस तरह आपके दिमाग में, वैसे मैं आपको रट्टा भी लगवा सकता हूँ लेकिन उसका मजा नहीं आएगा। तो हमें पता है ग्रेडियंट इज चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि जो आपकी x वैल्यू है वो तो चेंज हो रही है, मतलब आप x को 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो आपकी y की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। y वैल्यू डजंट चेंज, y वैल्यू आपकी अनचेंज्ड है। इसका मतलब है कि जो आपका डेल्टा x है, डेल्टा y है, वो आपका 0 हो गया, ठीक है। सो डेल्टा y आपका
जीरो हो गया। अब डेल्टा एक्स 2 3 4 वटेवर ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आपका डेल्टा वाई जीरो हो गया है तो उसका मतलब है आपका जीरो ओवर डेल्टा एक्स आ गया है, और आपका जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू आ गई है जीरो। तो इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ग्रेडियंट जो है वो जीरो हो जाता है। इज दिस क्लियर? एक बार क्लियर लिख दो, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई विल बिल्ड अपॉन दीज, ठीक है? सो आई वांट एवरीवन टू स्टे अटेंटिव राइट नाउ। 3 लोगों का क्लियर आया, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस क्लास। 13 बंदे हैं इस क्लास में, और रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? यस, ठीक है, नाइस। तो यहां से हमें पता चला कि अच्छा इसका ग्रेडियंट जीरो है। अब हम देखते हैं इस वाले केस को। अब यहां तो आपका y वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आपकी x वैल्यू जो है, x वैल्यू डजंट चेंज, x वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही। सो व्हाट इज दिस बिहेवियर? x वैल्यू डज नॉट चेंज, और आपकी लाइन जो है वो है कंप्लीटली वर्टिकल। तो यहाँ केस कुछ इस तरह होगा, यहाँ केस कुछ इस तरह होगा कि हमें पता है ग्रेडियंट इज डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, लेकिन आपका यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो हो गया है, जिसका मतलब है आपके ग्रेडियंट के डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। अब जब भी आपके डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए फॉर ए लेवल मैथ्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आपको फर्क चीजें चलेंगी, लेकिन फॉर ए लेवल मैथ्स आपका जो है सीन हो जाएगा इन्फिनिट, और यहाँ पर इसीलिए आपका ग्रेडियंट जो है वो है इन्फिनिट, ठीक है? Is this clear? I want more clears so I can move on. यार मैंने ग्रुप में सही लिंक भेजी थी, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं। खैर whatever। अब हम आ जाते हैं इस केस पे। इस केस में हमें नजर आ रहा है कि भाई हमारा x भी चेंज हो रहा है, डेल्टा x भी है और डेल्टा y भी है। लाइन सीधी बन जाए तो हमारे पास डेल्टा y भी है। डेल्टा x हमारा है पॉजिटिव, डेल्टा y हमारा है पॉजिटिव, इसको हम कह देते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग। तो जो ग्रेडियंट है हमारा, ऑब्वियसली डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव हो जाए तो ग्रेडियंट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और जब भी कोई अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी आपने याद रखना है कि उसका ग्रेडियंट होगा पॉजिटिव। अब हम आते हैं इस केस पे, यहाँ हमारे पास है डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग में जो हमारा ग्रेडियंट है वो है नेगेटिव। अब ये भी प्रूव करता हूँ किस तरह। हमें पता है कि हम अपना अगर डेल्टा वाई लें इस तरह, ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा वाई, ये हमारे पास आता है डेल्टा एक्स। ग्रेडियंट हमारा हमें बता रहा है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई हमारा नेगेटिव हो गया है, डेल्टा एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया है, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा। ये कुछ केसेस आपने याद रखने हैं फॉर लाइंस। अभी हम कर्व्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्ट्रिक्टली लाइंस की बात करें। फॉर अ वर्टिकल लाइन द ग्रेडियंट इज इनफिनिट, एंड राइट नाउ यू डू नॉट नीड टू नो कि इनफिनिट होता है या अनडिफाइंड होता है। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए मतलब फर्क क्या होता है दोनों में। आप इनफिनिट याद कर लो। इनफिनिट और अनडिफाइंड आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? लेकिन दैट इज एक्सप्लोर्ड मोर इन यूनिवर्सिटी लेवल मैथ्स, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? इज इट क्लियर? यस, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो क्लियर वाली।
So now you guys are getting how the process is going to work, ठीक है? By the way, I promise you, you're going to love this session. मतलब तुम लोग का दिल करेगा मैं तुम लाइक हर चीज हम साथ पढ़ें, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो, लेकिन मैच तुम लोग की इंशाल्लाह पक्की हो जाएगी, ठीक है? Now I want to talk about parallel lines and stuff. लेकिन before that, I just want to talk about how an equation of line is represented. क्योंकि उसकी बहुत basic form. By the way, by a line, मैं ये बात clarify कर दूं. By a line, I mean a straight line. Now a straight line doesn't mean कि वो completely horizontal है या vertical है. ठीक है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑल दीज आर स्ट्रेट लाइन। हाँ, अलबत्ता कर्व की मैं बात नहीं कर रहा अभी, कर्व के बारे में हम बाद में देखेंगे, उसका ग्रेडियंट कर रहा, अभी हम लाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो एक बहुत इन्फेमस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, एंड दैट फॉर्म इज, और मैं उसको ऊपर वाली बातों से कनेक्ट करूंगा, y is equal to mx plus c, where y is just y, ठीक है, x is just x, m is the gradient, ये हम पढ़ के आए हैं, and c is the y-intercept. What does the y-intercept mean? It simply means कि जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, ठीक है? तो मैं जरा ऊपर वाले केसेस में आपके पास जाना चाहता हूँ और हम एनालाइज करना चाहते हैं कि ऊपर वाले जो केसेस हैं वो इस फॉर्म में किस तरह के दिखेंगे, ठीक है? सो पहले केस की बात करते हैं। अगर हम यहाँ लगाएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे पास जो m की वैल्यू है वो जीरो है, तो y इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस सी, और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि जो हमारी लाइन होगी, इट विल सिंपली हैव अ y वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू ले लूँ 4, तो हमारी जो लाइन है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 4। दैट इज इट, दिस इज आवर लाइन, ठीक है? अब इस पे आ जाते हैं। इस पे हमारे पास जो हमारी चेंज इन एक्स है वो जीरो है या ग्रेडियंट इन्फिनिट है, लेकिन इसको अगर आप सिंपल वर्ड्स में एनालाइज करो तो आपको सिंपली ये पता चलेगा कि इसकी जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह होगी कि x इज इक्वल टू whatever वैल्यू ऑफ x इज here, ठीक है? तो इसको आप याद कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो इसकी फॉर्म होगी x इक्वल्स 2, ठीक है? तो इधर आपके पास y इक्वल्स 4 था, इधर आपका x इक्वल्स 2 है, इसमें आपके पास वही फॉर्म होगी y इक्वल्स m एक्स प्लस सी, और क्योंकि इस सिनेरियो में आपका m नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू नेगेटिव एम एक्स प्लस सी, ठीक है? और c प्लस या नेगेटिव होगा, डिपेंड्स ऑन द y इंटरसेप्ट। सो इज दिस क्लियर? क्लास विल एंड 11:30, आई नो इट्स गेटिंग लेट, आई अंडरस्टैंड दैट। कल से हम लोग थोड़ी डिस्कशंस करेंगे एंड वी विल फोकस ऑन अ न्यू टाइमिंग, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम टाइमिंग सबके लिए वो रखेंगे, डोंट वरी, ठीक है? टाइमिंग से एक बहुत इशू आता है जिसको मैं हमेशा बहुत स्ट्रेटेजिकली रिजॉल्व करता हूँ टू मेक श्योर कि नोबडी इज वो, ठीक है? अब हम ग्रेडियंट्स के फॉर्म में डिफरेंट कुछ सिचुएशंस की बात कर लेते हैं। पहली सिचुएशन जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है पैरेलल लाइन, एंड बिफोर एवरी क्लास एंड्स, लास्ट 5 मिनट्स आर गोइंग टू बी रीकैप, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। तो फॉर एग्जांपल आई हैव दीज टू लाइंस, ठीक है, एंड दे आर पैरेलल्स, ठीक है? इसका ग्रेडियंट है m1, ठीक है? इसका ग्रेडियंट है m1 और इसका ग्रेडियंट है m2, ठीक है? आपने ये रूल याद कर लेना है कि जो पैरेलल लाइंस होंगी ना, पैरेलल लाइंस, उनके जो ग्रेडियंट्स होंगे ना वो इक्वल होंगे, तो इक्वल ग्रेडियंट्स, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज कि पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे। सो इन दिस केस जो m1 है दैट इज इक्वल टू m2। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू गाइस? In upward sloping, isn't delta y on top and delta x down? डेल्टा y हमेशा टॉप पे, ओह यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक मेरे से सीधी मिस्टेक हो गई, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। ग्रेडियंट हमेशा, नॉट ओनली इन अपवर्ड स्लोपिंग, हमेशा ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला होता है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, एक मेरे से गाइस सीधी मिस्टेक हो गई थी। तो ये पैरेलल लाइंस का रूल याद कर लो कि इनका ग्रेडियंट हमेशा इक्वल होता है, ओके? अब आपके पास आता है एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग केस, एंड आई वांट टू लाइक एंड ऑन दिस, रीजन बीइंग कि अब थोड़ा चीजें अब्सॉर्ब करना, पहली क्लास है, तुम लोग ज्यादा मैं वो नहीं करना चाहता। आपके पास आती हैं परपेंडिकुलर लाइंस, एंड बाय द वे क्योंकि दिस इज अ बिट ऑफ अ फास्ट पेस कोर्स, तो हम इंस्टेड ऑफ के हर कॉन्सेप्ट पढ़ के उसके पेपर्स करें, हम पूरा एक टॉपिक करेंगे इन लाइक 3 to 4 days, और फिर हम उसके
एक दिन टॉपिकल्स करेंगे, फिर आपके पास वीकेंड होगा अपने टॉपिकल्स खुद करने के लिए। यूसुफ भाई आपको आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, ठीक है, यू आर राइट, लेकिन उसको मुझे जरा बेहतर फॉर्मेटिंग पढ़ाना होगा। तो व्हाट डज परपेंडिकुलर मीन? परपेंडिकुलर सिंपली मींस कि दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर टच करती हैं। एंड आई नो मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर बेस, ठीक है। तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, जब मैं सैट मैथ पढ़ाता था ना, तो मैं इतना बेसिक्स में चला जाता था, मतलब प्लस माइनस के, और बच्चों जिनके 800 आए थे उन्होंने मुझे दुआएं दी थी बाद में, कि हमें लगता था हमारे बेसिक स्ट्रांग है, लेकिन हमारी तो हालत शॉर्ट थी, ठीक है। खैर, इसके लिए आपने बस ये रूल याद कर लेना है, ठीक है, कि एंड आई राइट दिस इन इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, समझ नहीं आएगा इंग्लिश में, जब मैथमेटिकली दिखाऊंगा समझ आएगा, कि परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव और फिर रेसिप्रोकल, ठीक है, ये दो फर्क चीजें हैं। नेगेटिव तो सिंपली मींस के साइन डिफरेंट है, रेसिप्रोकल मींस ये साइन, एंड दिस मींस वन ओवर समथिंग, ठीक है। तो मैं इसको दिखाता हूँ, खैर आपको मैथमेटिकल टर्म में। तो फॉर एग्जांपल जो m1 है वो m2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव होगा और रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो अगर आप इसकी एक और वेरिएशन याद करना चाहते हो, ये कि m2 इंटू m1, मैं इसको यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू -1। तो दोनों वेरिएशंस वर्क, पहली वेरिएशन जरा ज्यादा एग्जाम में यूज होती है, ठीक है। तो this is important, so I'll give you an example, ठीक है, and I want you guys to solve this example. For example, I have this, I have this, ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट है k+3, इसका ग्रेडियंट है k-5। आपने निकालनी है फाइंड k। तो ये जरा सबके लिए क्वेश्चन है, छोटी सी एक एक्सरसाइज है, just solve this and give your answer in the chat. I want 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 people to answer in chat, ठीक है, वरना मैं बैठा हूँ। वेटिंग फॉर आंसर्स। सवाल का आंसर देना है, क्लासे नहीं लीव करनी भाई, सॉल्व करो, इतना मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला सामने है, इट्स वेरी बेसिक मैथ्स, कम ऑन गाइस। मेरी चैट तो लोड हो रही है सही। अच्छा हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है इसलिए देर लग रही है। तुम लोगों को थोड़ी कैलकुलेटर टिप्स भी देनी पड़ेंगी लगता है, कि कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक्स वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। खैर वो, विल हैव अ डे फॉर दैट।
गाइस इतना मुश्किल नहीं है, खुद ही करता हूँ फिर। चलो खैर, हमें ये रूल पता है कि अगर आप दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास -1 आना चाहिए, या एक ग्रेडियंट अगले का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। सो यू कैन जस्ट यूज दिस सिंपली। सो व्हाट यू कैन डू इज k-5 इंटू के प्लस 3 शुड इक्वल टू -1। के मल्टीप्लाई होगा के स्क्वेयर आ जाएगा, के 3 से मल्टीप्लाई होगा +3 के आ जाएगा, -5 के -15 इज इक्वल टू 1। 1 वहां जाके 16 बन जाएगा, तो यू विल हैव के स्क्वेयर, ये -2 बन जाएगा, -2 के -16 इज इक्वल टू 0। 16 इंटू 16 4, 4 इंटू 4, और 16 का क्या टेबल 8 इंटू 2, वो भी नहीं बनता। और एल्स, अच्छा ये वो बन जाएगी ना, लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी पड़ेगी आई थिंक। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करनी पड़ेगी गाइस, इसलिए देर लग रही है तुम लोगों को। खैर मैंने गलती भी की है, यहाँ -1 आना था, यहाँ -1 आना था, यहाँ -14 आना था, और चलो सॉल्व ना भी करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। खैर पॉइंट इज दिस कि आपको ये फार्मूला आना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एंड इट विल बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन, इट विल बी यूज्ड इन इंटीग्रेशन, दिस इज एवरीथिंग। हाँ मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होगी, ठीक है, वो छोड़ दो, इतने लंबे उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर विल नॉट बी -1। इसको के का आंसर -1 नहीं होगा, के आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। हाँ फैसल ने आंसर भेज दिया, ठीक है, खैर दैट इज इररेलेवेंट, ठीक है। तो अब जो है हम थोड़ी और बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की और कुछ फॉर्म्स की। आई थिंक वी हैव टाइम, यस वी हैव टाइम, व्हाई नॉट। लेकिन पहले मैं एक बार सारा कुछ रिकैप करा दूं ताकि यू हैव कॉन्टेक्स्ट। हमने बात की कि हम एएस लेवल मैथ पढ़ रहे हैं, P1 M1 डिफरेंस, ठीक है, एक मैकेनिक्स है, एक प्योर मैथ्स है। प्योर मैथ्स जो है वो हम लोग अगले 3 महीने में करेंगे विद टॉपिकल्स। फिर हम आ जाएंगे इस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की थी, स्टडी ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स देखे थे, उनके डिफरेंट फार्मूलाज, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट और डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। ग्रेडियंट्स को डेप्थ में एनालाइज किया था कि ग्रेडियंट जब जीरो हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, अपवर्ड स्लोपिंग हो या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो। इक्वेशन ऑफ लाइन को एनालाइज किया था, पैरेलल लाइंस देखी थी कि उनके ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं, और परपेंडिकुलर देखी थी कि इनके ग्रेडियंट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन एक बार 11 लोग क्लियर लिखते हैं, ताकि आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग which is going to build upon this, and then we shall conclude, okay? And in 3 days we shall be done with coordinate geometry. Fourth day we do topicals and our free classes will be over, but just next session के लिए sign up करना होगा, blah blah blah. Also साइड नोट, यू गाइस वांट कि मेरा कैमरा ऑन हो या इस तरह ही सही है? लाइक मुझे याद है जब मैं क्लास लेता मैं कहता था यार टीचर का कैमरा ऑन हो, जरा एक पर्सनल फीलिंग आ जाती है, कैमरा ऑन यार, अभी मैं शिट ना लग रहा हूँ। तुम लोग भूल जाते हो मैं तुम लोग की तरह लाइक काइंड ऑफ टीनेजर ही हूँ अभी, तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। चलो और सीन कर लेते हैं कैमरे का। लेट मी सी इफ आई कैन join with my phone for camera। हाँ रख लेते हैं, फोन ही गिर जाएगा भाई। चलो जी, ये लो यार, क्या याद करोगे तुम लोग, आज तुम लोग को मेरी शक्ल देखने को चाहिए। एक सेकंड, हाँ ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड दैट इज योर परपेंडिकुलर लाइंस वाला फॉर्मूला। पैरेलल वाला भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस वाला होता है। तो अब मैं एक बात पे एक्सपैंड करना चाहता हूँ, विच इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, क्योंकि हमने आगे कर्व्स के ग्रेडियंट्स की बात करनी है, तो मैं लाइंस पे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। equation of a line, ठीक है। now the equation of a line obviously is in its basic form, जो हम basic form पढ़ते आ रहे हैं, that is y is equal to mx plus c। आपको usually teachers 3 forms पढ़ाते हैं, but I don't want to make it confusing for you, I'll give you forms that are actually useful, ठीक है, जो आप यूज करोगे अपने पेपर में, जो आपके काम आएंगी, because there are some forms उतनी यूजफुल नहीं होती, ठीक है। so I am going to give you firstly this normal form, ठीक है, जिसमें आपके पास ये आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट, ठीक है, और ये आपके पास आ जाता है y इंटरसेप्ट,
ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्म जिसमें आप इक्वेशन को लिख के अंडरस्टैंड कर सकते हो। लेकिन सवाल यूजुअली आपको इस तरह की चीजें नहीं देता कि आप डायरेक्टली इस फॉर्म में कि वो आपको कहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, लेकिन जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि देयर इज अ लाइन, ठीक है, जिसका ग्रेडियंट जो है वो -2 है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो -2 है, तो आप सिंपली मुझे दे दोगे अच्छा यार इसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी y इक्वल्स -2x-2। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट। ठीक है। हाउएवर लाइफ इज नॉट सनशाइन एंड रोजेस, ठीक है, और आपको इस तरह सीन नहीं दिया जाएगा। इंस्टेड व्हाट यू विल बी गिवन इन अ क्वेश्चन, what you will be given in a question is probably coordinates of a point on the line। ठीक है, सो आपको एक कोऑर्डिनेट सेट दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन दैट इज 3,2। ठीक है, एंड आपको उसका ग्रेडियंट पता होगा जो कि आप डिफरेंट मीन से निकाला होगा पिछले तरीकों से। आपके पास होगा उसका ग्रेडियंट विच इज फॉर एग्जांपल इन दिस केस -5। ठीक है, तो आपके पास ये दो चीजें गिवन होंगी, तो आप कैसे निकालोगे? अब आपके पास जो फॉर्म है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी और वो ये आपको याद करनी है, और वो है ये फॉर्म एक यूनिवर्सल फॉर्म है जिसमें आपके पास जब ये चीजें गिवन होंगी तो आप निकाल सकते हो। एम आपके पास अभी भी ग्रेडियंट है, लेकिन y और x, y1 और x1, y कोऑर्डिनेट है ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन, कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन लाइन, एंड ये आपके पास x कोऑर्डिनेट है ऑफ पॉइंट ऑन लाइन। By the way, I'm about to invest in a good iPad. I'm just waiting. लेकिन क्योंकि ये अभी मेरा बहुत ऑन सीन होया हुआ है, लाइक ये जो पीसी वाला सीन है ना, आई लाइक द सीन, लेकिन आईपैड में इन्वेस्ट करने का सीन भी बन रहा है। खैर, ऑफ टॉपिक, पता नहीं है, ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी फॉर्म अप्लाई करूंगा, y माइनस x1 इज दिस, y1 इज दिस, x1 आई सॉरी y1 आई हैव 2 इक्वल्स -5 x minus 3, I will open the brackets, y minus 2 is equal to minus 5x plus 15। अब मेरे पास आ जाएगा y is equal to minus 5x plus 17। अब आपके पास ये एग्जैक्ट फॉर्म आ गई है, y is equal to mx plus c वाली, और यहाँ से आप y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो एनी कंफ्यूजन या क्वेश्चन इन दिस, एनी कंफ्यूजन या क्वेश्चन इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, any confusion or question in this? तो आई एम assuming कि everything is clear। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है आज की क्लास एंड होती है। आई गिव यू अ क्वेश्चन, एक्चुअली लेट्स एंड ऑन अ वेरी नाइस नोट। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलोगी और आप कहोगे वाओ। ठीक है, तो आई गिव यू अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं खुद से निकालूंगा, तो अगर इसमें कोई फॉल्ट, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर इनहेरेंटली लॉन्ग, आई थिंक इसमें इतना मसला नहीं होना चाहिए। आई विल गिव यू दिस, ठीक है, एंड आई विल गिव यू दिस। ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। जो ग्रेडियंट ऑफ ए है दैट इज 2, और बी के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट एन, और एन के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। मैं आपको इतना काम देता हूं कि आप मुझे निकाल दो इक्वेशन ऑफ बी। ये प्लीज सवाल सारे जरा एक बार कर लें और फिर आपकी छुट्टी है। इक्वेशन ऑफ बी एक बार मुझे सारे निकाल दें, एंड देन यू गाइस आर वेलकम टू लीव। ओके, सो जस्ट डू दिस वन थिंग फॉर मी। यार कैमरे का भी अच्छा सिस्टम करना पड़ेगा, अभी बहुत ब्लरी नहीं है, टू ब्लरी नो, आई थिंक इट्स टू ब्लरी, लीव इट। कैमरा बंद कर लेते हैं यार, मैं बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो रहा हूँ। करो 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 करो। Guilty feelings you got no right on. Easy to pretend.
माशाल्लाह, मोहित के लिए इजी है, जरा मोहित के लिए क्लैपिंग कर दें सारे। लेट्स गो गाइस, 7,000 फॉलोअर्स हो गए हैं हमारे। हैप्पी टू सी दैट। स्टोरी स्टोरी लगाते हैं। खैर, आई सॉल्व द क्वेश्चन। फिर भाई छुट्टी या बेल बज जाएगी। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बी निकालनी है, ठीक है। हमें पता है लाइन, अरे मैंने पता नहीं क्यों नहीं स्पेसिफाई किया, लाइन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो जो ग्रेडियंट ऑफ ए है, ठीक है, जो ग्रेडियंट ऑफ बी है, सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए। ग्रेडियंट ऑफ ए मेरे पास 2 है, तो सिंपली मेरा ग्रेडियंट ऑफ बी आ जाएगा -1/2। सो आई हैव द gradient and I have the point on the line and I have this equation above. So I'm simply going to use it. Y minus y1, y1 in this case is 2, is equal to gradient of b -1/2 x minus x1. Y minus 2 is equal to -half x plus half, and y is equal to -half x plus 5/2। ठीक है, so ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। एनी कंफ्यूजन या क्वेश्चन? 11 क्लियर्स आएंगे या कोई सवाल आएगा, एंड देन वी विल जस्ट टॉक फॉर अ बिट, चिल आउट। अपनी तुम लोग दुख दर्द सुनाओगे सीआईज वाले, जो मैं देख चुका हूँ। एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, एकेडमिक्स, एनी अदर सब्जेक्ट, एसएटी, व्हाटएवर, तो यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। ठीक है, तो हमारा एक काउंसलिंग सेशन भी चलेगा इस सेशन में। ठीक है, आई मेक श्योर कि तुम लोग के बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे रिजल्ट आए, सो डोंट वरी। कोई रिसोर्स चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन, वरना जिसका नहीं है वो छोड़ भी सकता है। 10-5 मिनट हमारा क्यू एन ए चलेगा, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा।